क्राफ्टिंग करने के लिए काफी सारे टूल्स की जरूरत होती है, पर मुसीबत की बात है या तो ये टूल्स दुकान पर मिलते ही नहीं या फिर बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। पर क्या हो अगर हम आपको ये सारे टूल्स बनाने के आसान और मस्त जुगाड़ बता दें। सिर्फ पेपर, कार्डबोर्ड और घर में पड़ी कुछ वेस्ट चीजों को यूज करके चलो बनाते हैं क्राफ्टिंग टूल्स किट, जिसमें हम आपको ग्लू गन, टेप डिस्पेंसर, टेबल डस्टबिन, पेपर कटर मशीन, पेन, नाइफ एंड ट्वीजर्स बनाना सिखाएंगे। हर एक चीज बनाने का हमने बहुत मस्त जुगाड़ सोचा है, तो वीडियो को स्किप मत करना। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आवर फर्स्ट DIY इज टेबल डस्टबिन। तो सबसे पहले मैंने गुलाब जामुन का खाली डब्बा ले लिया है और कार्डबोर्ड से 2 ऐसे एरोस कट किए ताकि मैं डब्बे के दोनों साइड सपोर्ट बना सकूं, क्योंकि सबसे पहला काम होगा डस्टबिन का स्ट्रक्चर बनाना, तो उसी के लिए मैं ये कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, फेविकोल लगा करके डब्बे के अंदर इस तरीके से इंसर्ट करके इनको चिपका दिया। जब तक ये ड्राई होता है चलो इसके ऊपर लगाने के लिए इस पेपर को कट कर लेते हैं, क्योंकि मेरा प्लान पेंट करने का तो बिल्कुल भी नहीं है। ये पेपर काफी ज्यादा थिक है, तो देखो सबसे पहले मैंने इसको डब्बे से नाप कर कट कर लिया और थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन भी छोड़ा ताकि मैं इसको मोड़ सकूं। तो हम फिनिशिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। मैंने कटर की हेल्प से थोड़ा सा निशान बनाया और फिर उसी के अलोंग इनको मोड़ दिया और देखो कितना परफेक्टली हमारे डब्बे के ऊपर ये फिट हो गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये पेपर थोड़ा सा थिक है, तो मैंने ऊपर से मास्किंग टेप भी लगा दिया था ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। इसके बाद जो इसकी बाकी बची साइड से वहां पर भी पेपर स्टिक कर देंगे। तो अब बारी है डस्टबिन की लिड बनाने की, जिसके लिए मैंने एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा कट किया और मिडल में से कुछ छिलका उतार दिया, मतलब कि जो कार्डबोर्ड की लेयर होती है वो उतार दी ताकि ये अच्छे से मुड़ सके। अब गाइस इसको कवर करने के लिए मेरे पास कोई भी थिक पेपर नहीं था, पर कोई पेपर हो या ना हो, पर इनविटेशन कार्ड तो सभी के घरों में होते हैं। तो ये व्हाइट कलर की शीट्स मैंने उन्हीं में से निकाली है। इसको अच्छे से नाप कर कट किया और अब इसको इससे कवर कर रही हूँ। देखो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये हमारे डस्टबिन पे कितना फिट आएगा, हो सकता है हमें इसको छोटा बड़ा भी करना पड़े। अभी तो मैं इसको सिर्फ अंदाजे से ही बना रही हूँ। देखो इसके ऊपर पेपर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नीचे की साइड आ जाएगा तो वैसे भी नहीं दिखने वाला है। तो ये हमने डस्टबिन का लिड बनाया। अब ताकि ये मूव हो सके उसके लिए भी हमें कोई जुगाड़ करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पेपर से एक स्टिक बना रही हूँ। अगर आपके पास कोई स्टिक पड़ी हो तो आप वो भी ले सकते हो। अब मैंने इसको डस्टबिन से नाप कर कट कर लिया और इसके ऊपर से भी हमें पेपर लपेट कर एक रोल बनाना है। ध्यान रहे ज्यादा टाइट नहीं लपेटना है, नहीं तो अंदर वाली स्टिक नहीं निकल पाएगी। मतलब जो हमने स्टिक बनाई थी वो इस रोल के अंदर मूव होनी चाहिए। अब इसको भी नाप कर कट कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था मैंने ये लिड अंदाजे से बनाई है, तो ये थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो रही थी, तो फिर क्या मैंने इसको छोटा कर दिया और अब यहाँ पर फेविकोल लगाकर जो हमने रोल बनाया था ना उसको स्टिक कर देंगे। जब तक ये ड्राई होता है चलो कुछ प्रिंट आउट निकाल लेते हैं ताकि हम इसको अपने डस्टबिन पे चिपका सके। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसे ड्रॉ भी कर सकते हो। बस इसको गोल कट करने के बाद मैं डबल साइडेड टेप लगाकर इसको डस्टबिन पे चिपका दूंगी। मैंने आपको लीड अटैच करना तो बताया ही नहीं। देखो स्टिक को रोल के अंदर डालना है और यहाँ ना मैंने छोटे छोटे से होल्स बना दिए थे ताकि मैं स्टिक को इसके अंदर फंसा सकूं। और ये देखो हमारा डस्टबिन तैयार है। ये तो कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है, इसमें तो बहुत सारा कूड़ा आ जाएगा। तो चलो अब हम एक पेन कटर बनाते हैं। इसके लिए हमें एक पॉप्सिकल स्टिक चाहिए और एक ऐसा ब्लेड जिसको मैंने कटर से कट किया है। और चिपकाने के लिए मैं टैकीबोन का यूज करूंगी। आप चाहो तो वैसे फेविक्विक का भी यूज कर सकते हो, उससे भी ये काफी स्ट्रांगली स्टिक हो जाएगा। और ये ब्लेड वाला काम यार बहुत केयरफुली करना है। अगर आप छोटे हो तो ये प्रोसेस आप खुद से मत करना, अपने किसी बड़े से करा लेना। तो मैंने इसके ऊपर से एक और स्टिक चिपका दी ताकि ब्लेड को दोनों साइड से सपोर्ट मिल जाए और ये और ज्यादा मजबूत हो जाए। नीचे की साइड से भी ग्लू लगा के इसको अच्छे से चिपका देना है। अब यार ये इतना सिंपल तो अच्छा नहीं लगेगा, तो चलो इस वाली शीट से इसको कवर कर देते हैं। अगर आपके पास ये वाली शीट नहीं है तो आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हो। और अगर वो भी ना हो तो शादी का कार्ड तो होगा ही, उसको यूज कर लेना। वो भी काफी थिक होता है और उसको डेकोरेट करने के लिए स्टिकर्स वगैरह ड्रॉ कर देना, वो भी काफी अच्छा लगेगा। सो फाइनली ये तो कवर हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ से गोलाई में कट कर रही हूँ, जैसे आइसक्रीम स्टिक की शेप है ना, बिल्कुल वैसे ही। नाउ इज परफेक्ट। अब यार ये कटर है तो इसको ओपन तो नहीं छोड़ सकते, तो इस वाले पेपर से मैं इसका कैप बना रही हूँ। इसको इस तरीके से लपेट कर मेजरमेंट ले लेंगे ताकि हम एक परफेक्ट कैप बना पाए। अब इसको निकालने के बाद फेविकोल लगाकर अच्छे से चिपका देना है। इसके कैप को ऊपर की साइड से बंद कर देंगे। सो आवर कैप इज रेडी। चलो इसे कटर पर लगाकर देखते हैं। और देखो यार ये तो इस पर बिल्कुल फिट आ गया। अब बारी है इसको ट्राई करने की। लिटरली गाइस ये तो काफी अच्छे से वर्क कर रहा है और देखो पेपर भी कितना स्मूथली कट हो रहा है। तो इसी बात पे मुझे बहुत सारे लाइक चाहिए। चलो जल्दी से सब वीडियो को लाइक कर दो।
चलो अब अपना नेक्स्ट टूल बनाते हैं, जिसमें मैं आपको बहुत कमाल का हैक बताने वाली हूँ। जिसके लिए हमें कोई भी खाली ऐसी पेप्सी की कैन ले लेनी है और इसका नीचे वाला पार्ट कट करके निकाल देंगे, क्योंकि ये हमारे यूज का नहीं है, बस हमें बीच वाला ही पार्ट चाहिए होगा। अब देखो इसका ग्लूगन स्टिक से इस तरीके से नाप कर कट कर लेंगे। वैसे आपने अब तक अंदाजा लगा ही लिया होगा मैं इससे बना क्या रही हूँ। सो गाइज मैं आपको बता दूं, मैं इस जुगाड़ से ग्लूगन बनाने वाली हूँ। हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही सुना। बस आप वीडियो में देखते जाओ, इसको स्किप करने की भूल तो बिल्कुल मत करना। और हाँ गाइज, आपको इस कैन के साथ भी केयरफुली वर्क करना है, क्योंकि इसकी एजेस भी काफी शार्प होती है। अब हमें एक ऐसा लाइटर चाहिए होगा और जो हमने कैन से स्ट्रक्चर बनाया था ना, इसको इस तरीके से इसके ऊपर रखना है। बस अब सेलो टेप की हेल्प से इन दोनों पार्ट्स को अच्छे से चिपका देना है। और हाँ, इस पर सेलो टेप लपेटने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, नहीं तो हमारी ग्लूगन बिल्कुल भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। अब यार ये इतनी सिंपल तो अच्छी नहीं लगेगी, तो चलो इसको थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं, जिसके लिए मैं इसको इस कलरफुल शीट से कवर कर दूंगी। ऐसा करने के बाद हमारी ग्लूगन ज्यादा अच्छी लगेगी। चलो अब ग्लू स्टिक को इसके अंदर लगाकर देखते हैं, और ये तो इसमें बिल्कुल फिट आ रही है। यार मुझे तो इसको यूज करने की बहुत जल्दी आ रही है। रुको जरा सब्र करो, पहले इसके ऊपर ये स्टिकर तो लगा दूं। सो गाइज इसी के साथ हमारी ग्लूगन रेडी है। पता है गाइज सबसे अच्छी बात क्या है, हमें इसको यूज करने के लिए लाइट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको लाइटर को प्रेस करके इसको पिघलाना है और इस तरीके से लगा देना है। तो मैं यहाँ पर आपको कार्डबोर्ड चिपका कर दिखा रही हूँ, और अगर आपको ट्यूलिप फ्लावर बनाने तो आप वो भी बना सकते हो। और देखो गाइज कार्डबोर्ड तो इससे काफी अच्छे से चिपक गया। सो गाइज आप लोग भी इसको जरूर ट्राई करना, बहुत काम की चीज है। सो नाउ लेट्स मेक अ टेप डिस्पेंसर। इसको बनाने के लिए हमें कार्डबोर्ड के कुछ पीसेस कट करने होंगे, और मैं ये इस वाले टेप के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैं सबसे ज्यादा इसी का यूज करती हूँ। तो मैंने इन पीसेस के मेजरमेंट्स इसी से नाप के लिए हैं, ताकि हमारा डिस्पेंसर बिल्कुल परफेक्ट बने। तो मैं यहाँ पर इसका एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, जिसके लिए इन दोनों पार्ट्स को अच्छे से फेविकॉल लगाकर इस तरीके से चिपका देंगे। और हाँ, यहाँ पर मास्किंग टेप भी लगा देंगे ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। अब हमें एक और कार्डबोर्ड का पीस लेना है, और जिस टेप के लिए भी हम ये बना रहे हैं उसको इस तरीके से इसके ऊपर रख के मार्क कर लेंगे। आप जिस भी टेप के लिए बनाओगे ना, उसी से मेजरमेंट्स लेने हैं। तो मैंने इस वाले पीस पर 2 सर्कल ड्रॉ करके कट कर लिए। अब मैंने कार्डबोर्ड की एक स्ट्रिप ली और इसको अच्छे से पिचका दिया। वैसे गाइस अगर आप एक क्राफ्टर हो तो आपके लिए ये टूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जब भी हम टेप को सीजर से कट करते हैं, ठीक से कटता तो है नहीं, उल्टा सीजर पर ही चिपक जाता है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है। वैसे गाइस मैं इसको चिपकाने के लिए फेविकॉल एसएच का यूज कर रही हूँ, और सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगती है इसको ड्राई होने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। अब आपको इस वाले पार्ट में होल करने के लिए कोई भी प्रकार वगैरह ले लेना है। अगर आपके पास प्रकार नहीं है तो आप पेंसिल का भी यूज कर सकते हो। और देखो मैंने इन सर्कल वाले पार्ट्स में इसी तरीके से होल कर दिए। अब जो हमने वो छोटा सा रोल बनाया था ना, इनको इसके ऊपर चिपकाना है। कहीं आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे मैं इससे बना क्या रही हूँ? तो मैं आपको बता दूं, मैं इससे टेप रखने का स्टैंड बना रही हूँ, जो कि एक व्हील की तरह मूव करेगा। चलो जब तक ये ड्राई होता है हम दूसरे वाले स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। इसको पीछे की साइड से बंद करने के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस लिया और यहाँ पर इस तरीके से फंसा दिया। और हाँ, इस पर फेविकॉल भी लगाना है। अब यार हम इसमें अपना इतना हैवी टेप रोल रखेंगे तो ये मजबूत तो होना ही चाहिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा मोटा वाला कार्डबोर्ड ही यूज किया है। अगर आप लोग भी इसको बनाओगे तो मजबूत वाला कार्डबोर्ड यूज करना। मुझे ये वाला पार्ट थोड़ा बड़ा लग रहा था तो मैंने इसको कट करके छोटा कर दिया। अब इसका साइज परफेक्ट है। गाइज ये वाला प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखना। तो मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड का पीस चिपका दिया। अब लेना है हमें ब्लेड, जो कि इस टूल की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इस पर अच्छे से टैकी बॉन्ड लगाना है। मैं इसको चिपकाने के लिए टैकी बॉन्ड का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फेविक्विक का यूज कर लेना। और देखो गाइज ये काफी स्ट्रांगली चिपक गया। अब ऊपर की साइड भी थोड़ा ग्लू लगाएंगे और दूसरे वाले पार्ट को इस तरीके से चिपका देना है, और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। अब जो हमने ये व्हील बनाया था ना, इसके अंदर टेप को इस तरीके से रखना है। तो हम इस पर इस तरीके से पेंसिल से मार्क कर लेंगे। अब एक पेंसिल की हेल्प से इसमें इस तरीके से होल कर देना है। इस वाले प्रोसेस में तो ज्यादा ही मेहनत लग गई, और देखो ये कितना परफेक्टली हुआ है। अब इसकी सारी रफ एजेस को मास्किंग टेप से कवर कर देंगे। अब बारी है इसको पेंट करने की। आपको पता है गाइस, मैं नाजू से जब भी पूछती हूँ ना कौन से कलर का पेंट करूँ, तो वो मुझे हमेशा पिंक कलर के लिए ही बोलती है। और इस पर भी पेंट करने के लिए मैंने उसी से पूछा था, और पिंक कलर के साथ व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगता है नहीं? तो इस वाले व्हील को भी हम व्हाइट कलर से ही पेंट कर देंगे। अब यार हमने इसको पेंट तो कर दिया, लेकिन ये क्या इतना सिंपल तो ये अच्छा ही नहीं लग रहा। क्यों ना हम इसको डेकोरेट कर दें, जिसके लिए मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। तो मैंने उठा लिया ये पेंटिंग पैलेट और कुछ कलर्स निकाल लिए, और हमें 2 ईयरबड्स भी चाहिए होंगे। चलो इन्हीं से हम कुछ कलाकारी करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फ्लावर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि मुझसे पहली बार में तो बिल्कुल
अच्छा नहीं बना। अब मैं इसको ऐसे ही तो रहने नहीं दूंगी, तो मैंने इसको मिटा दिया। और देखो गाइज, मैंने फिर से ट्राई किया तो ये काफी अच्छा बन गया। नहीं, तभी तो कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ट्रस्ट मी गाइज, अब मुझे इनको बनाने में बहुत मजा आ रहा है। तो मैं इसके ऊपर ऐसे ही रैंडमली फ्लावर्स बनाती जा रही हूँ। और सच्ची गाइज, ये तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। ये तो कमाल ही हो गया। अब बारी है इसके अंदर अपने स्टेप रोल को लगाने की। इस वाले पार्ट को इसके अंदर इंसर्ट कर देना है और हमने जो इसमें होल्स किए थे ना, एक पेंसिल को इनके अंदर इस तरीके से फिट कर देंगे। तो हमारा टेप रोल काफी अच्छे से मूव कर रहा है। और देखो गाइज, इसने कितनी आसानी से टेप को कट कर दिया। वाव, ये तो बहुत फाइनली वर्क कर रहा है। और गाइज, नाजू ने तो मजे मजे में बहुत सारा टेप वेस्ट कर दिया। देखो यार, जब भी हम इस तरीके के स्टोन्स को चिपकाते हैं तो इनको हाथ से उठाना कितना मुश्किल होता है। मुझसे तो ये ना हो पाएगा, इसके लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो मैंने कॉफी स्टेरर स्टिक उठा ली और इस पर पेंसिल से मार्क करके इस तरीके से कट कर लिया। अब इसको स्मूथ करने के लिए सैंड पेपर से घिस दूंगी। और देखो यार, इसकी कितनी बढ़िया नोक बनी है। और ऐसे ही हमें दूसरी स्टिक को भी कट करके ऐसे ही बना लेना है। जहाँ तक मेरा ख्याल है आप लोग समझ ही गए होंगे इन दोनों स्टिक्स को यूज करके मैं बना क्या रही हूँ। सो गाइज, मैं आपको बता ही देती हूँ, इनको यूज करके मैं एक प्यारा सा ट्वीजर बनाऊंगी। अब हमें स्टिक का एक छोटा सा पीस कट करना है और ग्लू लगाकर यहाँ पर इस तरीके से चिपका देंगे और दूसरी वाली स्टिक को भी इसके ऊपर लगा देंगे। सो गाइस, हमने अपने ट्वीजर का स्ट्रक्चर तो बना लिया, लेकिन ये क्या, इतना सिंपल तो ये अच्छा ही नहीं लगेगा। तो कोई ना, इसको मैं पेंट कर दूंगी। अब मैं तो इसको एकदम चक येलो कलर का बनाऊंगी। आपको जो भी कलर पसंद हो उससे बना लेना। यार, ये पेंट करने वाला काम कितना इंटरेस्टिंग होता है ना, मजा ही आ जाता है। और ये पिज्जा स्लाइस तो आपको याद ही होगा, हमने स्टिकर वाली वीडियो में बनाया था। उसमें मैंने स्टिकर्स बनाने के बेहतरीन जुगाड़ बताए हैं। और देखो हमारा ट्वीजर कितना प्यारा लग रहा है। और इससे इन स्टोन्स को उठाना तो काफी इजी हो गया और इनको चिपकाने में भी बहुत मजा आ रहा है। ये इन छोटी छोटी चीजों को उठाने में तो काम आएगा ही, और इसके अलावा आप इसका यूज करके स्टिकर पील करके भी चिपका सकते हो। तो चलो आप सब भी इसको रिक्रिएट कर लो। सो नाउ लेट्स मेक अ पेपर कटर मशीन, जिसको बनाने के लिए हमें कार्डबोर्ड के कुछ पीसेस चाहिए होंगे और इसको कवर करने के लिए मैं वॉलपेपर के बैक साइड वाला पेपर यूज कर रही हूँ। देखो यार, ये वाला पेपर काफी स्लिपरी होता है तो इसको चिपकाने में थोड़ी सी मुशक्कत हुई, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने इसको चिपका ही दिया। और इसका एक्सपीरियंस लेने के बाद तो मैं यही बोलूंगी, आप इस पेपर को यूज मत करना, नॉर्मल पेपर से ही कवर कर लेना। हाँ, अगर आपको नेम चिट या स्टिकर्स वगैरह बनाने हैं तो उसके लिए काफी अच्छा होता है। वैसे मैंने उसको यूज करके सिर्फ एक ही पार्ट को कवर किया है, बाकी के सभी पार्ट्स को मैं नॉर्मल चार्ट पेपर से ही कवर करूंगी। और अब जो हमने ये दोनों पीस रेडी किए हैं ना, एक पतली सी स्ट्रिप को इस तरीके से इन पर लपेटना है और फेविकॉल लगाकर इस तरीके से चिपका देंगे। बस ये ऐसे मूव करते हुए होनी चाहिए। अब इसके दूसरे वाले पार्ट पर हमें स्केल को ड्रॉ करना है, जिसके लिए मैं स्केल से नापकर यहाँ पर लाइंस बना रही हूँ और अब इसके ऊपर नंबर्स को भी लिख दूंगी। और देखो यार, हमारी स्केल तो बन गई है। अब इन दोनों पार्ट्स को जोड़ने के लिए जो हमने दो छोटे छोटे पीसेस कट किए थे उनको दोनों साइड चिपका देंगे। अब जो हमने राउंड वाला पीस बनाया था ना, इस पर हमें कटर को लगाना है। तो चल नाजू, ये वाला प्रोसेस तो तुझे ही करना है। तो देखो, जो राउंड वाला पीस बनाया है ना, सबसे पहले इसमें मैंने एक कट लगाया और ब्लेड का कट किया हुआ जो पीस है ना, उसको और कट करके मैं टैकी बॉन्ड की हेल्प से इसको इसके अंदर चिपकाऊंगी। अब आपको तो पता ही है, जब भी मुझे कुछ इस टाइप का तामझाम करना होता है तो मैं वॉल पुट्टी का जरूर यूज करती हूँ, क्योंकि उससे एक बढ़िया सी सपोर्ट मिल जाती है। तो यहाँ पर भी मैंने दोनों साइड से अच्छे से टैकी बॉन्ड लगाया और ऊपर से वॉल पुट्टी भी गिरा दी, और ऐसा करने से ये बहुत ही ज्यादा मजबूती से चिपक गया। अब इस वाले पीस को इसके ऊपर रखना है और कटर की हेल्प से यहाँ पर एक कट लगाना है। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जब हम पेपर कट करेंगे तो वो आसानी से कट हो जाए। अब इस वाले प्रोसेस को आप ध्यान से देखना, मैं इसको कैसे लगाऊंगी। बस जो हमने इसमें कटर लगाया है ना, वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। अब पेपर से दो ऐसी स्ट्रिप्स कट करनी है ताकि हम इस ऊपर वाले पार्ट को इसमें ज्वाइन कर पाए। तो इन दोनों स्ट्रिप को इसके पीछे की साइड चिपकाना है। चलो, प्रोसेस तो आप वीडियो में देख ही रहे हो, तब तक मुझे ये बताओ आप लोगों की हॉबीज क्या है और किस किस को क्राफ्टिंग करना पसंद है। सो गाइज, हमारी पेपर कटर मशीन तो बन गई, लेकिन क्या ये इतनी सिंपल अच्छी लग रही है? बिल्कुल नहीं। तो चलो इसको थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं, जिसके लिए मैं इन वॉशी टेप का यूज करूंगी। और आपको याद ही होगा, हमने इनको स्कूल सप्लाईज वाली वीडियो में बनाया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो इसको जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस इसको इस तरीके से पील करके यहाँ पर चिपका देना है और वाकई इस पे चिपकाने के बाद तो ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। अब मैंने इन दो स्टार्स को भी चिपका दिया और यहाँ पर ये प्यारा सा स्टिकर। गाइज, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको यूज करने के लिए। चलो इसमें पेपर कट करके देखते हैं। पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं ये वाला DIY फेल ना हो जाए। सच में यार, इससे तो बहुत ही स्मूथली पेपर कट हो रहा है। सो फाइनली गाइज, इसको बनाने की मेहनत वेस्ट नहीं हुई, हमारा ये पेपर कटर मशीन तो पास हो गया। तो इसी के साथ हमारे सारे DIYs कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये हमारी प्यारी सी क्राफ्टिंग टूल्स
टूल्स किट पसंद आई होगी। ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना। चलो मिलते हैं किसी और ऐसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।